हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी जेड विक्टीरियस। तो आज हम इस वीडियो में यूक्लिड ज्योमेट्री के क्लास 9th के चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? कंसिडर टू पोस्टुलेट्स। हमें दो पोस्टुलेट्स को ये दे गए हैं, उसे कंसिडर करना है। ठीक है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज लाई बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट देयर पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन डू। अब यहाँ तक ये सेकंड पार्ट खत्म होता है। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या होता है, ये मतलब क्या क्वेश्चन है हमारा। इसके आगे ये पूछा गया है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन मैन इन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज लाई बिटवीन ए एंड बी। सिंपल सी ये बात बता रहे हैं। ठीक है, कि जैसे कि ये मैंने एक पेपर ले लिया, इसमें मैंने ड्रॉ करता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे कि एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, तो ये एक पॉइंट हो गया और एक बी पॉइंट हो गया गाइस। ठीक है, ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज लाई बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें एक थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जो इनके बीच में रहता है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, अब इन दोनों को जोड़ देता हूँ लाइन से। ठीक है, तो अब ये हो गए हमारे ए और बी, ये दोनों पॉइंट ए और बी हो गए। अब इसके बीच में जो सी रहता है, मतलब सी है जो एग्जिस्ट करता है, मतलब इसमें दे रखा है ना सी विच इज़ लाई बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जो बीच में, इसलिए मैंने बीच में यहाँ पे ड्रॉ करा है, बीच में। अब बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये ए और बी, ये पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो इसके बीच में सी रहता है, ये हमारा सी है, तो ये एग्जिस्ट करता है। इसमें बस ये बता गया है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए और बी हमारे पास, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज लाई बिटवीन ए एंड बी। इसके बीच में एक थर्ड पॉइंट सी रहता है जो इनके बीच में होता है। ठीक है, इसके बीच में एक थर्ड पॉइंट सी है, बस ये बताया गया है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन में नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हमें बताया गया है, दे इसमें कोई हमें पॉइंट का नाम नहीं दे रखा ए और बी, जैसे इसमें नेम्ड है ना वैसे नहीं दे रखा। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये ही पॉइंट है, एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, अब ये एक और बी। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट, 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं इसमें, और जो सेम लाइन में नहीं है। तो ये ए और बी दो पॉइंट हो गए। ठीक है, ये सेम लाइन में है पर 3 पॉइंट सेम लाइन में नहीं है, तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट ऐसा हो सकता है, तो यहाँ यस ऐसा हो सकता है, क्योंकि डी हम बाहर ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं ना पॉइंट, तो लाइन के यहाँ पे, लाइन के बाहर कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट। तो ये हमने ले लिया, तो ये इससे कंसीडर करता है, बिल्कुल कंसीडर करता है, क्योंकि इसका बराबर ही हमने ये करा है, क्योंकि इसमें दे रखा है देयर एग्जिस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन दी सेम लाइन। एग्जिस्ट करते हैं दो, या तो आप डी ए डी ले लेते और बी यहाँ पे रख लेते, नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको पहले बता दूँ। और फिर ये हमारा पूरा कंसिडर करता है, ये दोनों सही है हमारे। ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल ऐसी भाषा में ही इसको लाइन में आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्या बताना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ से हमारा शुरू होता है, डू यहाँ से लेख तक और यहाँ तक पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन मार्क तक। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या ये पोस्टुलेट कंटेन करते हैं कोई भी अनडिफाइंड टर्म्स, ये पोस्टुलेट कंटेन करते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। अब ये जो पोस्टुलेट होंगे ये हमारे अनडिफाइंड टर्म्स कंटेन करेंगे। अब वो क्यों, अब वो मैं बता देता हूँ। जैसे अनडिफाइंड टर्म जिसकी कोई डिफाइंड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, पॉइंट की यहाँ पे कोई डिफाइंड नहीं दे रखी हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है लाइन, तो लाइन की हमें को कोई डिफाइन नहीं दे रखी है, तो इसमें ये इसकी वजह से ये अनडिफाइंड, और बाकी और कुछ भी हैं जिसकी हमें डिफाइंड नहीं दे रखी है प्रॉपरली, तो इसलिए मैं इसमें बोलूँगा येस दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स, या आप मैनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने मैनी लिख दिया यहाँ पे। अब सेकंड में क्या दे रखा है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट
सेकंड और फर्स्ट में तो ये बताऊँ, ये एक दो पार्ट हैं जिनके बारे में हमें ये क्वेश्चन बता रखा है कि इन दोनों को कंसिडर करके बताना है, दोनों में से। तो अब मैंने पहले का आंसर तो लिख दिया, येस दीज पोस्टुलेट कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब पढ़ते हैं दूसरा, जो यहाँ से शुरू है आर दीज से। और ऐसे मैं ऐसे करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? तो इसका आंसर होगा हमारा द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू टू डिफरेंट सिचुएशंस। क्या ये कंसिस्टेंट है? ये कॉन्स्टिटेंट होंगे, क्यों? क्योंकि ये इन दोनों की सिचुएशन जो है अलग है। इसमें क्या दे रखा है कि इसमें हमें दे रखा है ए और बी पॉइंट है जो जिनके बीच में सी लाई करता है, तो ये सी लाई हमारा हो गया यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो अब ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट में आपको इसमें बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ ऐसा दे रखा था कि ए और बी जो है इनके बीच में ये पॉइंट लाई करता है सी, वो भी सेम लाइन पे। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए और बी है, मतलब 3 पॉइंट जो है वो सेम लाइन पे लाई नहीं करते। तो ये दोनों सिचुएशन अलग होगी, क्योंकि सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे नहीं है, मतलब डी इसका यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से बाहर, लाइन से बाहर पॉइंट है एक, और ये लाइन में ही एक पॉइंट है, तो ये अलग सिचुएशन हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट इन ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन के अंदर नहीं होते, तो इसलिए ये डिफर करता है। तो हम इसलिए लिखेंगे द गिवन पोस्टुलेट आर द कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू डिफरेंट सिचुएशन। ये डिफरेंट सिचुएशन को रेफर करता है, इसलिए मैं ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, अब ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक कंसिस्टेंट तक। अब लास्ट लाइन क्या देखते हैं। लास्ट लाइन में क्या दे रखा है, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। अब यूक्लिड और एक्सियम पोस्टुलेट होते हैं हमारे, ये यूक्लिड साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया था। अब इसकी तो मैंने पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सारे एक्सियम के पोस्टुलेट्स के रूल्स समझाए हुए, आप अभी जाके देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ लीजिए। इसमें मैं बता देता हूँ, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट फॉलो करते हैं? ये दोनों टर्म्स, जो भी दोनों पार्ट दे रखे इन दोनों सिचुएशन में ये दे रखे हैं, तो ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट फॉलो करते हैं। तो हम लिखेंगे नो दीज पोस्टुलेट, ये हमारा आंसर होगा गाइस। नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, दे फॉलो एक्सियम्स। ये एक्सियम को फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि एक्सियम में ऐसा कहा गया है कि ऐसी लाइन है, एक लाइन में हमारा क्या कहता है कि इनकी जोड़ने वाली एक लाइन सेम हो सकती है। जैसे कि ये ए बी और पॉइंट है, ठीक है, तो इन दोनों को लाइन को ही जोड़ रही है, इसमें सी पॉइंट भी अकर कर रहा है, तो ये एक्सियम होगा। क्योंकि एक्सियम ऐसा हमारा कहता है, एक्सियम कहता है, इसका एक रूल होता है ये, ठीक है, कि इनकी जोड़ने वाली एक सेम लाइन हो सकती है। और इसमें भी ये लाइन ए और बी को तो जोड़ ही रही है, चलो डी को नहीं जोड़ रही, मान लिया डी तो अलग हो गया इससे, पर ए और बी को तो जोड़ रही है, तो ये भी हमारा एक्सियम कहता है। ये एक्सियम कहता है लाइन के बारे में, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो कंप्लीट होती है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कवर होता है। मिलते हैं वापस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय बाय।